वेलकम एवरीबॉडी। आज वेक्टर डेरिवेटिव का कुछ यूनिट बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, R is unit vector then prove that R vector cross into dr by dt mod equal to dr by dt। और यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए लेंथ मॉड, किसी वेक्टर का मॉड होता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर का लेंथ किसकी ना, जीरो से ये वेक्टर का जो लेंथ, ठीक है। इसको आंसर हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए। इफ आर बी द यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड आर इक्वल टू 1 होगा, देन प्रूव दैट आर क्रॉस dr by dt इक्वल टू dr by dt मॉड। और किसी वेक्टर का मॉड लेता है, इसका मतलब क्या है कि 0 पॉइंट से उस वेक्टर का जो दूरी है, डिस्टेंस है, दिस इज द मॉड, डिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या पता, आर डॉट आर इक्वल टू क्या होता है, मॉड आर ऑफ होल स्क्वायर, और मॉड आर इक्वल टू क्या है, यूनिट वेक्टर, तो 1 होगा ना। अभी इसको डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी इन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमको, डी आर बाई डी टी डॉट आर प्लस आर इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0, implies that 2 into r into dr by dt equal to 0, implies that r dot product dr by dt equal to 0। इसका मतलब क्या है कि r किसी वेक्टर जिस प्लेन में रहता है उसी के dt सापेक्ष उसका जो डेरिवेटिव होता है ना, तो उस प्लेन के ऊपर वो लंब परपेंडिकुलर होता है। तो आर परपेंडिकुलर टू डी आर बाई डी टी, ये पहले से हमको पता है। तो क्या होगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन आर एंड डी आर बाई डी टी का, इसका पिच क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब आर इन क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये क्या है, हमको क्या पता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू वेक्टर। इस सेम में यहाँ पे क्या होगा, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ आर इंटू मॉड डी आर बाई डी टी मॉड इंटू साइन, इसका अंदर में इसका डी आर और डी टी का अंदर में जो एंगल होता है ना, एंगल बिटवीन, हिंदी आता नहीं है, रुकिए, एंगल बिटवीन आर एंड डी आर बाई डी टी तो क्या होगा, 90 डिग्री इंटू वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ का क्या होगा, 1 है, उसका क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, वो है 1,
और इसका यूनिट वेक्टर एन क्या होता है, यूनिट वेक्टर इसका वेक्टर होता है, तो क्या होगा, अच्छा इंटू एन, ठीक है। अब फिर बोथ साइड टेकिंग मॉड, मॉड इक्वल टू क्या होगा, ये भी मॉड रहेंगे, इसका मॉड होगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका 1 होगा, क्योंकि मॉड दिस इज द यूनिट वेक्टर, क्या होगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी मॉड इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम लोग किया है, हम लोग को क्रॉस करना है, तो इसको क्रॉस का जो पहले इस क्रॉस का जब करते हैं तो आर पहले आपको सोचना होगा कि आर क्रॉस डी आर का डी आर बाई डी टी, इसका देखिए डी आर बाई डी टी और आर का अंदर में जो एंगल है वो ऑल टाइम 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि कोई एक वेक्टर का उसको जब डेरिवेटिव करेंगे ना, उसका जो वेक्टर आएंगे वो वेक्टर टी के सापेक्ष में, टाइम के सापेक्ष में, वो उस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो आपको पता है। तो इस एक कैसे हम लोग इसको भी प्रूव करना है, तो आर डॉट आर ले लिया, यहाँ पे आ गया कि आर डॉट डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट, तो इसको मतलब आर परपेंडिकुलर टू डी आर बाई डी टी। अभी तो इसको एंगल बिटवीन उनके 90 डिग्री प्रूव होगा। अभी क्या करना है, वही आर क्रॉस डी आर बाई डी टी मॉड ऑफ आर इंटू डी आर बाई साइन 90 डिग्री ए, तो बोथ साइड 2 टाइम्स मॉड ले लिया, फर्स्ट मोड में ये वाला हो गया, सेकेंड मोड में मॉड ए इक्वल टू 0। फर्स्ट मोड ये वाला इक्वल टू तो मॉड होता है, और नॉर्मली बोथ साइड नेक्स्ट टेकिंग मॉड लेगा, ठीक है। अच्छा और एक देखिए मैं, देखो यहाँ पे एक मैल है, ये पार्टिकल मैं ले ली, ये पार्टिकल मूव along the curve, इस कार्प जैसे होता है, इस कार्प का बराबर वो मूव कर रहा है, कार्प क्या है, मोड आर इक्वल टू टी क्यू माइनस 4t, मतलब टी क्यू माइनस 4t आई, इसलिए मैं कॉमा स्क्वायर प्लस 4t जे कॉमा माइनस 8t स्क्वायर माइनस 3tq, ये वाला है आर का, मतलब टी स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 40i प्लस टी स्क्वायर प्लस 40j माइनस 8 स्क्वायर प्लस 3tq के, इसका, और टी यहाँ पे क्या है, टी इज द टाइम, हमको क्या निकलना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्शन।
इसका जो एक्सीलरेशन होगा ना, ए का वैल्यू होगा ना, इसका ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू, और इस ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट आपको निकालना होगा कब, जब t इक्वल टू 2, मतलब 2 सेकेंड और 2 मिनट्स टाइम है, जब t इक्वल टू 2 होगा उस पॉइंट में पहले आपको क्या करना है कि एक्सीलरेशन निकालना है। अब इस एक्सीलरेशन निकलने के बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले r इक्वल टू दिया है, जो लिखना है लिखा। तो एक्सीलरेशन निकलने के पहले आपको क्या करना है, v का वैल्यू, तो v इक्वल टू क्या है, dr बाई dt। तो क्या होगा dr बाई dt का, देखिए 3t स्क्वायर माइनस 4 2t प्लस 4 माइनस 16t प्लस 9t स्क्वायर, ये होगा v का वैल्यू, वेलोसिटी। फिर क्या होगा एक्सीलरेशन ना, dv बाई dt इक्वल टू क्या है, d2r बाई dt2 इक्वल टू क्या है, इसको 2 टाइम्स डिविड करना है, तो क्या होगा 6t 2 माइनस 16 प्लस 18t। ये होगा। अभी वेलोसिटी कौन सा पॉइंट में, t इक्वल टू 2 पॉइंट जब होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12 से 4 निकलेंगे तो 8 प्लस क्या होगा 4 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 36, तो 4 4 16, 16 और यहाँ से कितना निकलने के बाद 4 इक्वल टू क्या होगा 20। अच्छा, तो v इक्वल टू होगा, तो v इक्वल टू t इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 4 3 12 12 माइनस 4 8 कोमा, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4 8 कोमा, तो यहाँ पे क्या होगा 4। तो ये तो t इक्वल टू, तो मॉड v इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी मॉड v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 8 64 प्लस 64 प्लस, तो क्या होगा 12। सिमिलरली t इक्वल टू 2 पॉइंट में क्या होगा, वो सेम प्रोसेस में आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा करके तो मॉड ए इक्वल टू ए, एक्सीलरेशन निकल लेंगे। अच्छा, हम लोग को क्या पता कि ये टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल ऑल टाइम याद रखो, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ए टी, ठीक है, एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ए टी आर, और नॉर्मल शेयर कंपोनेंट होता है ए एन, ठीक है। अच्छा, ए टी इक्वल टू क्या होता है, ए टी इक्वल टू होता है ए डॉट वी बाई मॉड वी, और एन इक्वल टू होता है नॉर्मल सेल वेक्टर होता है ए क्रॉस वी
उसका मॉड बाई मॉड ये होता है टेंजेंट एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, इसका ट्रांजिशन वैल्यू का होता है ए और कंपोनेंट होता है ए। ठीक है। अच्छा, तो क्या करना होगा, टेंजेंशियल निकालना है। अच्छा, तो टेंजेंशियल निकलने के बाद तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमको क्या पता है, ए क्रॉस डॉट वी बाई मॉड ऑफ वी। ए वेक्टर का वैल्यू कितना निकला और वी का वेक्टर निकलने के बाद लास्ट में क्या आएगा, इसका वैल्यू तो 12 हो गया। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में ये आएगा 192। तो 192 होगा 12 एक 12 6 16। अच्छा, टेंजेंशियल कितना होगा, ये होगा क्या, क्रॉस ए क्रॉस वी उसका मॉड बाई मॉड वेक्टर। तो इस यहाँ पे क्या होगा 12। अभी ए क्रॉस वी इसका वैल्यू क्या होगा, आई जे ए 6, ए का वैल्यू भी 6 1 10 होगा और वी का क्या आया था 8 12 2 20 और आया था क्या 884। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएंगे, जो भी कैलकुलेशन करना तो फिर इसका मॉड लेना, मॉड जब लूंगा ऐसा होगा रूट ओवर, तो यहाँ पे लास्ट में जो आएगा 24 रूट 24 आ जाएंगे 24 रूट 73 24 रूट 73। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 रूट 73, तो क्या आ जाएंगे 2 रूट 73। ये होगा नॉर्मल शेयर वेक्टर में काम आता है और ये होता जो है टेंजेंशियल वेक्टर कंपोनेंट आता है। दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट 16 यूनिट और नॉर्मल शेयर वेक्टर में। इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये हो गया ना कौन। अच्छा, देखिए टेंजेंशियल वेक्टर और नॉर्मल शेयर वेक्टर कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एक एक्सेलरेशन त्वरण को, त्वरण क्या लिखता हूँ ए। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों होता है कि टेंजेंट के कंपोनेंट है ना कोफिशिएंट रहता है, तो इनटू टी। नॉर्मल शेयर कंपोनेंट में इसका मतलब क्या है, एल इनटू, ऐसे लिख सकता हूँ। ये प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ करेंगे कि ये होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि टी इज द टेंजेंशियल वेक्टर, उसका जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एन होता कि नॉर्मल शेयर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर उसका जो कंपोनेंट कहता है उसको। ठीक है। और ए टी का वैल्यू हम लोग को क्या पता बोला था कि ए डॉट वी बाई वेक्टर, और ए एन का वैल्यू क्या है ए क्रॉस वी बाई मॉड बाई वेक्टर। ठीक है, इसको ऑल टाइम याद रखना है। इसका भी प्रूफ करना होगा आप लोग के लिए। एक्सीलरेशन का हम लोग ऐसा लिख सकता हूँ, जब टी का ए टी साबिक्स टी का होगा ए डॉट वी टू वेक्टर और ए। ठीक है, आज तक ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।